इस वीडियो में हम तुला राशि के सभी शुभ चिंतकों के लिए आने वाले समय की एक झलक पेश करेंगे ताकि आप जान सकें आपके सितारों की दिशा क्या संकेत दे रही है। जानिए किन बातों पर सावधानी बरतनी है, कब अवसरों का सही इस्तेमाल करना है और कौन से फैसले आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। इस दौरान हम लव लाइफ में संभावित बदलावों, करियर में नई राहों और व्यापार में सफलता के नए आयामों पर भी नजर डालेंगे। साथ ही सेहत से जुड़ी जरूरी सावधानियों की भी जानकारी देंगे। अगर आपकी राशि तुला है तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें और यदि आपको यह पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज की तारीख 30 मई 2025 शुक्रवार है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 9:23 तक प्रभावी रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि शुरू होकर अगले दिन रात 8:15 तक चलेगी। नक्षत्र में पुनर्वसु रात 9:29 तक रहेगा। फिर पुष्य नक्षत्र का आगमन होगा जो 31 मई रात 9:07 तक रहेगा। योग की बात करें तो गंड योग दोपहर 12:56 तक और उसके बाद वृद्धि योग शुरू होगा जो अगले दिन सुबह 10:43 तक रहेगा। करण के अनुसार वणिजकरण सुबह 10:15 तक, फिर विष्टिकरण रात 9:23 तक और अंत में भवकरण 31 मई सुबह 8:43 तक सक्रिय रहेगा। राहुकाल सुबह 10:44 से दोपहर 12:24 तक, यमगंड दोपहर 12:24 से शाम 5:24 तक और कुलिक काल सुबह 7:25 से 9:04 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त सुबह 8:24 से 9:18 और दोपहर 12:51 से 1:44 तक। वहीं वर्जम काल सुबह 5:22 से 6:57 और फिर 10:30 बजे से 11:30 बजे तक रहेगा। इन सभी जानकारियों के साथ आप अपने दिन को बेहतर तरीके से योजनाबद्ध कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए कैसे आपके सितारे आपको सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज का दिन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसा रहेगा और कौन से समय आपके लिए सबसे शुभ होंगे, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद काम आएगी। सुबह की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से होती है जो सुबह 4:08 से 4:56 तक रहता है और इसे ध्यान, योग या आत्मिक शांति के लिए सबसे अनमोल समय माना जाता है। दिन के मध्य में 11:57 से 12:51 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा जो किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए बहुत ही शुभ समय होता है। शाम को 7:10 से शाम को 7:10 तक शाम का समय होता है। 8:42 तक अमृतकाल का दौर रहेगा जो सफलता और सकारात्मक परिणाम दिलाने वाला माना जाता है। सूरज आज वृषभ राशि में प्रातः 5:45 पर उगेगा और शाम 7:03 पर अस्त होगा। वहीं चंद्रमा सुबह 8:36 पर मिथुन राशि में रहेगा और दोपहर 3:42 के बाद कर्क राशि की ओर बढ़ेगा। खास बात यह है कि आज वृद्ध चतुर्थी का पर्व है जो भगवान गणेश को समर्पित होता है और माना जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा से हर मनोकामना पूरी होती है और कामों में सफलता मिलती है। ज्योतिषीय दृष्टि से आज लुंब नामक आनंदादि योग रात 9:29 तक रहेगा। इसके बाद उत्पात योग शुरू होगा, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र और शुक्रवार के संयोग के कारण सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना है जो हर शुभ कार्य के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है। ग्रहों की चाल को देखें तो सुबह का समय योजना बनाने, संवाद स्थापित करने और बौद्धिक कार्यों के लिए परफेक्ट रहेगा, जबकि दोपहर के बाद भावनाओं की गहराई बढ़ेगी। इसलिए परिवार और रिश्तों में समझदारी और सहानुभूति बनाए रखना आज बहुत जरूरी होगा ताकि हर परिस्थिति में संतुलन बना रहे। इस तरह का दिन आपके लिए नई शुरुआत और व्यक्तिगत विकास दोनों का सुनहरा मौका लेकर आया है। आज का दिन स्वास्थ्य के मामले में सामान्य बना रहेगा, लेकिन डिजिटल स्क्रीन के ज्यादा इस्तेमाल से बचना जरूरी है क्योंकि यह आपकी नींद और मानसिक ताजगी पर असर डाल सकता है। इसलिए पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता वाली नींद को प्राथमिकता देना आज बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यही आपके शरीर और मन को फिर से तरोताजा करता है। अगर आप किसी कानूनी मामले में उलझे हुए हैं तो आपकी स्थिति में सकारात्मक बदलाव आने के संकेत हैं, खासकर जब आपके साथ कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो जो आपकी मदद कर सके। आपके द्वारा किए गए प्रयासों का फल मिलने वाला है, लेकिन भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेना उचित नहीं होगा। इस समय तर्क और समझदारी से काम लेना फायदेमंद रहेगा।
बच्चों की गतिविधियों पर भी नजर बनाए रखें, क्योंकि उनकी गैर चेतना से अनजाने में नुकसान हो सकता है। आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें, खासकर उधार देने में सावधानी रखें, क्योंकि धन की वापसी में मुश्किल हो सकती है। व्यावसायिक मोर्चे पर भी बदलाव की जरूरत महसूस होगी, और यदि आप वास्तुशास्त्र को मानते हैं तो अब समय आ गया है कि अपने कार्यस्थल में जरूरी सुधार करें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे और सफलता की राह खुल सके। इस तरह का संतुलित और सतर्क नजरिया आपको आने वाले समय में स्थिरता और प्रगति दोनों दिलाएगा। आज का दिन उन लोगों के लिए विशेष रूप से फलदायी साबित हो सकता है जो प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े हैं, क्योंकि एक बड़ी और लाभदायक डील के संधान की संभावना है जो आपके वित्तीय हालात को मजबूती देगी। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो अचानक कोई महत्वपूर्ण खबर या अवसर आपके करियर में नई बुलंदियों को छू सकता है। साथ ही पदोन्नति का अवसर भी आपके कदम चूम सकता है। आपकी किसी बड़ी सफलता से घर का माहौल खिल उठेगा और परिवार के लोग आपके प्रयासों को दिल से सराहेंगे, जिससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आपका दिन सामान्य रहेगा, लेकिन परिवार के किसी सदस्य की तबीयत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी होगी। सामाजिक जीवन में सक्रियता बढ़ेगी और कुछ नए सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के अवसर मिलेंगे जो आपकी समाज में प्रतिष्ठा को और मजबूत करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, जिससे आपकी सफलता का जश्न परिवार और मित्रों के साथ मनाने को मिलेगा। वहीं अगर शादी से जुड़ी बातचीत चल रही है तो यह समय बेहद शुभ संकेत दे रहा है, जिससे रिश्तों की दिशा स्पष्ट होगी और नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। कुल मिलाकर यह दिन आपके लिए प्रगति, संबंधों में सुधार और नए अवसरों से भरपूर रहेगा। अगर आप अभी तक अकेले हैं तो आने वाले वक्त में आपके जीवन में शादी के नए अवसर उभर कर सामने आ सकते हैं, जहां परिवार का समर्थन आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और नए रिश्ते की नींव रखने में मदद करेगा। लेकिन इस यात्रा में ध्यान रखने वाली बात यह है कि खुद को अनावश्यक मानसिक दबाव और तनाव से दूर रखें, क्योंकि ज्यादा चिंता आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। खासकर यदि आपकी सेहत में रक्त की कमी है तो थकान और कमजोरी महसूस होना आम बात है। इसलिए अपनी सेहत को सर्वोपरि समझें और उसका खास ख्याल रखें। एक जरूरी सच यह भी है कि चाहे आप दूसरों के लिए कितना भी नेक दिली से काम करें, हर कोई आपका सहयोगी या अपना नहीं बनता। कई बार आप बिना सोचे समझे मदद के लिए आगे बढ़ जाते हैं, भले ही उसका फल आपके लिए नुकसानदेह ही क्यों ना हो। लेकिन जब आपकी जरूरत होती है तो कई लोग पीछे हट जाते हैं। इस हकीकत को स्वीकार करें और भावनाओं के बजाय विवेक से फैसले लें, ताकि आपकी ऊर्जा और समय उन लोगों पर खर्च हो जो आपके लिए सच में मायने रखते हैं और सही दिशा में आपकी मदद करते हैं। यह समझ आपकी जिंदगी को न सिर्फ बेहतर बनाएगी, बल्कि आपको आत्मसम्मान और मानसिक शांति भी देगी। जब जिंदगी की हकीकत से सामना होता है तो आंखें खुलना जरूरी हो जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, जिनके लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, वे लोग सबसे जरूरी समय पर हमारी मदद के लिए मौजूद नहीं होते। जब हम उनसे सहारा मांगते हैं तो या तो वे सीधे मना कर देते हैं या किसी न किसी बहाने से खुद को दूर कर लेते हैं। यह अनुभव दिल को अंदर तक घाव पहुंचाता है, खासकर तब जब आपको एहसास होता है कि आपने उनके लिए कुछ गलत नहीं किया, फिर भी आपको धोखा या बेवफाई का सामना करना पड़ा। ऐसे समय पर भावनाओं की नहीं बल्कि दिमाग की सुननी चाहिए और साफ तौर पर देखना चाहिए कि आपके आसपास कौन वास्तव में आपका सहारा है और कौन केवल अपनी जरूरतों के लिए आपके करीब है। अब वक्त आ गया है कि आप खुद की कद्र करें। अपनी ऊर्जा और समय उन्हीं लोगों को दें जो आपके दर्द को समझते हैं, आपकी कद्र करते हैं और हर परिस्थिति में आपके साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। क्योंकि आप भी एक इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं जो बिना रुके हर किसी के लिए काम करता रहे, चाहे बदले में कुछ मिले या ना मिले। यह समझना आपकी ताकत है और यही आपको जिंदगी में सच्चा सम्मान दिलाएगा। दोस्तों, जिंदगी का हर लम्हा कीमती है और यह पूरी तरह आपकी अपनी सोच पर निर्भर करता है कि आप अपनी ऊर्जा और समय किसके लिए खर्च करते हैं। मैं जानता हूं कि आपके चेहरे की मुस्कान के पीछे अक्सर एक अनकही खामोशी और छुपा हुआ दर्द होता है, जिसे आप शायद ही किसी के साथ बांटते हों। बाहर से जो ताकत दिखाते हैं, अंदर वो कई अनसुलझे जख्म छिपाए होते हैं जिनसे कोई परिचित नहीं होता। बहुत बार लोग हमें बड़ी बड़ी बातों का वादा करते हैं, जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तो वहीं पलट जाते हैं और हम अकेले रह जाते हैं।
क्या आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। जीवन हमेशा हमारी मनचाही राहों पर नहीं चलता। कभी कभी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। ऐसे में घबराना या बेचैनी दिखाना फायदेमंद नहीं होता। सही रास्ता है धैर्य और उम्मीद के साथ इंतजार करना, क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा आता है और जो इंसान मुश्किलों में भी अपनी उम्मीदों को जिंदा रखता है वही अंततः सफलता की रोशनी तक पहुंचता है। अगर आप इस वक्त अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देंगे तो इसके नतीजे आपके शरीर में थकान या मामूली तकलीफ के रूप में सामने आ सकते हैं। इसलिए थोड़ा वक्त निकालकर खुद को आराम देना जरूरी है, चाहे वह पसंदीदा संगीत सुनना हो या किसी शांतिपूर्ण जगह पर खुद को समय देना। इस दौर में उन लोगों के साथ जुड़ना फायदेमंद रहेगा जिनकी सोच और ऊर्जा आपके जैसे हो, क्योंकि समान विचारधारा वाले साथी आपको मानसिक मजबूती और प्रेरणा देंगे। लेकिन सावधान भी रहें, क्योंकि कुछ लोग आपके सामने सुनहरे सपने बुन सकते हैं, पर उनकी बातों में फंसना नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए अपने फैसलों में दृढ़ता बनाए रखें। अगर आप लंबे समय से नए घर के लिए योजना बना रहे हैं तो यह सही मौका है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। वहीं कुछ निजी रिश्तों में अब तनाव बढ़ सकता है। आपने जितनी कोशिश की हो फिर भी परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर लग सकती हैं। ऐसे में लड़ाई झगड़े से बचना बेहतर होगा और बातचीत के जरिए समाधान खोजने की कोशिश करें, वरना अपनी मानसिक शांति को सर्वोपरि रखें, क्योंकि स्वस्थ मन ही जीवन की असली ताकत है। इस समय आप जिन भावनात्मक उलझनों में फंसे हुए थे वे धीरे धीरे अपने हल की ओर बढ़ेंगे, खासकर जब आप खुले मन से संवाद करना शुरू करेंगे। इससे न केवल आपके तनाव में कमी आएगी, बल्कि आपके रिश्तों में भी जो दूरी और ठहराव था वह खत्म होकर फिर से स्नेह और समझ का संचार होगा, जिससे आप भविष्य के लिए बेहतर निर्णय ले पाएंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो फिलहाल अपनी बात खुलकर रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आपके वरिष्ठ वही सुनना पसंद करेंगे जो उनकी सोच के अनुकूल हो, जिससे आपकी अभिव्यक्ति पर कुछ रोक लग सकती है। लेकिन इस स्थिति में भी कुछ सहयोगी बिना शब्द कहे आपके साथ खड़े हुए हैं। यही वो लोग हैं जिनकी दोस्ती और भरोसे की असली कसौटी होती है। जैसे जैसे आपके अधिकारी का मूड सुधरेगा, आपके लिए आर्थिक लाभ के दरवाजे भी खुलेंगे। इस दौरान आप खुद को ज्यादा केंद्रित, जिम्मेदार और मेहनती पाएंगे, और जो अधूरा काम था उसे पूरा करने का जोश और समर्पण आपके भीतर भरपूर होगा। जब आपका यह सफर खत्म होगा तो न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी वह खुशी और संतोष महसूस होगा जो केवल कड़ी मेहनत और सच्चे प्रयासों से ही मिलती है। यही आपकी असली सफलता की पहचान होगी। इस दौर में आपके घर और ऑफिस दोनों जगह आपकी कद्र बढ़ेगी, इसलिए अपनी और परिवार की सेहत पर विशेष ध्यान देना बेहद जरूरी है। खासकर अगर बच्चे हैं तो उनकी छोटी मोटी बीमारियों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि ये इस समय गंभीर रूप ले सकती हैं। इसलिए सही खान पान और समय पर सावधानी बरतना आवश्यक होगा, क्योंकि कभी कभी गलत आहार आपके मूड को भी प्रभावित कर सकता है। आप अपनी खुशमिजाजी और हंसी मजाक से माहौल हल्का और सकारात्मक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि सामने वाला इसका वही जवाब न दे या अपनी भावनाओं को छुपाए। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने संवाद के अंदाज को थोड़ा बदलें और परिस्थिति के अनुसार नए तरीके अपनाएं, क्योंकि जो तरीका आपको सबसे असरदार लगे जरूरी नहीं कि वह दूसरों को भी पसंद आए। इस समय लचीलेपन से काम लेना ही आपकी सफलता की चाबी साबित होगा। इस समय आपके करियर में अचानक एक अनमोल मौका सामने आ सकता है, जिसे पकड़ना आपके भविष्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। यह अवसर किसी पुराने जान पहचान वाले से मिल सकता है या बिल्कुल नए कनेक्शन के जरिए भी आपके रास्ते में आ सकता है। इसीलिए डर या संकोच छोड़कर साहस के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। जोखिम लेने का यही वक्त है जब आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी और नए प्रोजेक्ट्स के लिए वातावरण पूरी तरह तैयार होगा। साथ ही जो लंबित राशि आपके इंतजार में थी वह भी मिलने लगेगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप शादी से जुड़ी बातों में हैं तो रिश्तों की नींव मजबूत करने का यह उपयुक्त समय है। लेकिन परिवार में किसी करीबी से अनबन की संभावना भी बनी हुई है, जिसे बुजुर्गों की समझदारी से टाला जा सकता है। इसके अलावा धार्मिक दिखावे के नाम पर धोखे की कोशिश करने वालों से सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग आपके भरोसे का गलत फायदा उठा सकते हैं। इस वक्त आपके व्यावसायिक मामलों में वित्तीय लेन देन को बहुत सोच समझकर संभालना बेहद जरूरी है, क्योंकि धोखाधड़ी की संभावना बनी हुई है। इसलिए हर कदम सावधानी से उठाएं और जल्दबाजी से बचें। नौकरी करने वालों के लिए ऑफिस से यात्रा का प्रबंध हो सकता है, लेकिन घबराहट छोड़कर
पूरे आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ अपने काम पर फोकस बनाए रखें। आपके कार्यक्षेत्र में जल्द ही नई योजनाएं और कड़ाई से अनुशासन लागू होगा, जो आपके विकास की राह आसान करेगा। जहां तक प्रेम जीवन की बात है, सही साथी चुनने में धैर्य और समझदारी दिखाना इस समय लाभदायक रहेगा। घर का माहौल सुख शांति से भरा रहेगा और अचानक किसी पुराने मित्र से हुई मुलाकात आपके दिन को यादगार बना सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मौजूदा मौसम में सर्दी और साइनस जैसी छोटी छोटी परेशानियां हो सकती हैं। खासकर सुबह के वक्त अतिरिक्त सावधानी जरूरी है। साथ ही उचित इलाज करना न भूलें। अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि नीचे कमेंट में दिल से जय शनिदेव जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके दूसरों तक भी इसका संदेश पहुंचाएं।